मॉर्निंग गाइस। आज है मंडे और हमारे मामा जी के लिए लंच पैक कर रही हूँ जल्दी जल्दी। चाय बन रही है, इनका भी लंच रेडी हो चुका है। मामा जी का भी रेडी होकर रुक ही नहीं रहे, मामा जी मान नहीं रहे। हम रुक बोल रहे हैं रुक जाओ। कल 2 दिन और रुक के चले ना हनुमान जयंती करके, पर वो नहीं मान रहे। तो मैं जल्दी जल्दी उनका रेडी कर लूँगा क्योंकि वो शाम को 4:30 बजे पहुँचेंगे। कल हम भी जैसे गए तो रात में लेट हो गया खाना वाना करते हुए। मामा जी के लिए पराठे और करेले की सब्जी रखी है मैंने। सब्जी बन गई है, पराठे भी बन के रेडी हो गए, बस टिफिन पैक करना है। चाय वगैरह दे देते हैं, मामा जी को चाय बन रही है। गाइस मामा जी जा चुके हैं और मैं बना रही हूँ अभी रोटियाँ। मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं, एक ग्लास तवे पे हो रही है। भाइयों भी उठ गया है। भाइयों की सुबह से चीज़ चालू हो गई, पैकेट लेके घूम रहा है। खाना है नहीं है उसको, बस लेके घूमना है कि चीज़। रोटियाँ बन जाए फटाफट से, उसके बाद मैं जाऊँगी ऊपर रूम क्लीन करने, फिर पूजा पाठ करेंगे। आषाढ़ आरती ही होंगी। अभी ये बज रहे हैं 10:15। भाई वो पानी चढ़ा दिया है नहलाने के लिए, उसको हम अभी भी गर्म पानी से ही नहलाते हैं। रोटियाँ बन गई, थोड़ी सी ठंडी हो जाए में घी लगा के हम इसको रख देंगे। फटाफट से गैस क्लीन कर देती हूँ मैं। किचन की क्लीनिंग हो गई है, गैस वगैरह सब मैंने क्लीन कर दिया है। चलते हैं दूसरे काम करने के लिए। हेलो, अभी हमारे घर पे आए हैं मेहमान, मम्मी के मायके से आए हुए हैं। हम जल्दी जल्दी वापस से रेडी हो गए। हमने वापस से खाना बनाया, दाल चावल आलू की सब्ज़ी, पूड़ी बन रही है। अचानक हमको मालूम पड़ा कि वो आए हुए हैं इंदौर, मम्मी से मिलने के लिए आए। अभी हम वापस से खाना उनको परोस रहे हैं। जल्दी जल्दी बनाया, रेडी हो गए। ये मिलवाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ नहीं, है गरम गरम। आइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए। सर्दी बहुत हो रही है मुझे, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। सब्जी में एक प्लेट पूरी स्लो कर देती हूँ। आज आंटी बोल के गई है आधे बर्तन धो लेना, मैं ज़्यादा नहीं धोऊंगी। सुबह जब वो मैंने बोला ना मेहमान आ रहे हैं तो आपको अभी दोपहर में फिर बर्तन में बोलती नहीं भाई आधे धो के रखना, मैं मेरे हिस्से के ही मांझ के जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, हम थोड़े से धो लेंगे। सुबह भी कहते तुम लोगों ने ढेर सारा आज बर्तन का, मेहमान तो बर्तन तो होंगे ही सही ज़्यादा। आंटी ने साफ मना कर दिया।
कि मैं नहीं धोऊंगी इतने सारे। अब याद है हम लोग धो करके रख देंगे। कह रही थी ढेर भरे बर्तन दे दो कि तुम लोग मेहमान आ रहे तुम्हारे को, मैं मेरे हिस्से के मांजूंगी। मेरे हिस्से के तो बोलना क्या तुम जैसे नोटिफाई करोगी। पूरी वगैरह बन गई है, थाली भी लगा दी थी मैंने। ये देखिए सब खाना खा रहे हैं। मम्मी वो है मामा जी, मम्मी के बड़े पापा के बेटे, मामी जी और उनके दोनों बच्चे। हमारा डुक पे बैठ कर के खाना खा रहा है। यहाँ भैया लेटे हुए हैं, लोगों कार्टून्स चल रहे हैं। चलिए सब खाना वगैरह खा लें। को बच्चों के साथ इतना मज़ा आ रहा है। बराबर के मिल गए ना। प्रियल राठौर नाम से है मामी जी, आप कर देना ठीक है। ओ उठो 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 उठो। गिर जाता तो यूँ पड़ा रहता है कि उठाओ आकर के मुझे। और थोड़ा सा स्पीड को स्लो वो ना रुकने दो, सांस नहीं रुकती, रोक के बोलो लेकिन अच्छे से कि उनको सुनाई आ जाए। उनको समझना सुनना है ना। और उस साइड देखो रील बना रही है तो उनको लगेगा कि नहीं मेरा बच्चा मुझे। अरे सुना दो। नहीं आप मत हंसो ना, हम थोड़ी हंस रहे, हम तो आपको बस सुनेंगे कि आप क्या सुना रहे हो हमको। सुनाओ। हाँ सामने देख लो। अगर दुख तुम्हें बतलाने बैठा सुनते सुनते रो दोगे और सच्चे बिंदु हो तो सुन लो अपना आपा खो दोगे। मैं एक एक इतिहास का पन खोज के सामने रख दूंगा, पहले तुम मेरी बातें सुनो फिर तो मेरे कहने का दूंगा। अरे कृष्णा जी के दुख तो उनके जन्म से पहले शुरू हुए, वो पृथ्वी भी कष्टों से भर के गीता ज्ञान की गुरु हुए। तुम दुश्मन वो कष्ट तुम्हारे इनके आगे पी के ना वही और एक एक मणि शब्द सोच के लिखते हैं महादेव की और श्री वासुदेव को काल को जिम्मेदार। तुम सोच सको न कंस जेल में कैसा उनका हाल किया, जन्म से पहले कंस ने उनके 6 भाई उनकी का माता को कैद को और पिता के अस्पताल दिया। जन्म जिसका जेल में हो वो कितना भाग्यशाली, नन्हे से बालक की ऊपर पिता आने वाली है। कृष्णा के रथ के पैसे उनके मामा कंस के बीच में, अब मूर्ख को अब कौन बताए अंत तेरा नजदीक में है। जब कान्हा जी का जन्म हुआ तो वक्ति सारा थम, वहाँ एक एक जो सैनिक था वो बरत की भांति चम गया। वसुदेव के बंधन टूटे बचत के गोकुल जाने को, उनकी माता का पास में न एक भी असुबहान माता को ना को पास में रखती कंस के हाथों मर जाती, लेकिन गोकुल छोड़ के यहाँ आने के लिए पिता के हाथ में डर जाती। पर उनको वो समझाना पड़ा, कृष्णा को छोड़ के आना पड़ा। अब जीवन के माँ देख न पाई, पुत्र को दूर जाना पड़ा। कान्हा को मरवाने के लिए माया जाल बिछाया था, कहीं भूख ना थी आई तो कहीं बकासुर भी आया था। फिर दुल्हन से कृष्णा को मार नहीं कोई पाया था, नाग कालिया जो बना श्री कृष्णा ने भगाया था। गोवर्धन पर्वत की पूजा की तो इंद्र रूठ गए, उसने आके अहंकार में रुद्र रूप दिखाया था। वर्षाधार वर्षा करके सब पे पैर बिठाया था, इंद्र के प्रकोप से भी कान्हा ने बचाया था। जिसमां ने जन्म दिया उससे पालपन में दूर, जिसने पाला पोसा उससे छोड़ने पर भी दूर हुए। प्रेम राधा गुरु किया तो उनसे ब्याह न हो पाया, प्रभु के मन में जो था कोई भी समझ न पाया। 14 साल कैद रहे थे, माता पिता को छुड़ाया और रोते रोते उनको अपने गले से लगा। सुदामा मिलने उनको आया, द्वारपालों ने भगाया, उसने खुद को श्री कृष्ण जी का मित्र बताया। सब हंसने लगे उनपे और मजाक भी उड़ाए, कान्हा दौड़े आए उनको अपने गले से लगाया और परम होने का परिमाण भी दिखाया। उनके चरणों को धोया, उनके पैरों को दबाया, अपने हाथों से सुदामा जी को भोजन भी करवाया। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी को महल बनाया,
हाथों से सदामारी को भोजन भी कराया। सदाचार कन्या कैद में थी, उनको था छुड़ाया नहीं था। सुर को बीमार सकते उनकी घर पहुंचा। इतने साल किसके साल गए थे, सब लोग कुछ उठाया और किसी भी कन्या को ना तक किसी ने अपनी तब दुखी होकर लौटी कन्या कृष्ण जी के पास। बोली प्रभु उनको जिंदा रख लो, तुम उनके सबके मान को बचाने खाते उनसे ब्याह रचाया और द्वारका में लाए अधिकार विद द्रौपदी राय रखी उसके मान को बचाया। बड़ी सभा में हो रहे वस्त्र हरण से बचाया। फिर स्त्री मर्यादा खाते धर्म रुद्र रचाया। अर्जुन हुए जो 35 सूली तक बनाया तब ताकि उसको अपनाया था रूप भी दिखाया। उसके हाथों से पापियों का नाश भी करवाया। फिर श्राप अश्वत्थामा को अमर भी बना, अपना नाम देके परवरी खाटू श्याम बनाए। बीचों बीच समुद्र में एक नगरी बसाई, बड़े प्यार से बनाई और द्वारिका क्या किया कौरवों का नाश मिला। कांडारी से श्राप, अपने श्राप से ये नगरी जाके सागर में बसाई। अपनी आंखों से ही होते देखा वन सपने का नाश, पर चैन से न कृष्ण लगे थोड़े से होता। जाके जंगल में बैठ गए सोने लगे वृक्ष के नीचे। वहाँ पे हिरण खड़ा था, शिकारी दूर पीछे कर्म करना आता था और धर्म को अपनाया। खुद का अंत बारी की तरह से करवाया, बीज से करवाया, शिकारी से करवाया, खुद का अंत वाली की तरह से करवाया। हो गया। वाह यार, इतना अच्छा और इतना बड़ा इसको याद भी है। मतलब उसकी एज के हिसाब से उसको इतना बड़ा रटा हुआ है बिल्कुल। एक एक शब्द उसने बहुत अच्छे से बोले। ये मतलब उसने बोला जरूर कृष्णा के ऊपर से ही, कृष्ण भगवान के लिए। हाँ, अंदर से खुद की भी एक फीलिंग हम्म। उसके जो हाँ वर्ड है ना, वो खुद की फीलिंग है उसकी। हाँ, एक और सुनो। कोई नहीं, बैठ के करेंगे। गुड इवनिंग गाइस, अभी मेहमान जा रहे हैं हमारे भोपाल। ये देखिए, बहुत सुंदर है। मतलब बहुत सुंदर। मामी जी वगैरह जा रहे हैं। बाय, दादा को बाय करो भैया। बाय, आना बोल दो, आना फ्लाइंग किस दे दो। अब तुम दोनों आ जाए करो, ठीक है? बिठा दिया करेंगी दादी। आएंगे अब, हम भी आएंगे। ऐसे डांट भी होगी तो मैं मना कर रही थी पहले क्यों लगाना, इसलिए पता नहीं आज लगा ली। अच्छा, अभी ये मेडिकल पे लेने यही गया था। बच्चे खेल रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है। मान चले गए, घर खाली। डुगू के चाचू को दे दो पैसे, ले लो। लो मेरे लिए चीज ले आना। ओ तो मेरे पैसे डांटू ना, इन्हें तो अपनी गुल्लक में डालूंगा मैं। दे दिया मैंने तो। अब मेरे लिए चीज लेके आएंगे चाचू, मोमोज। नहीं वो तो नहीं है। मेरे लिए मोमोज ले लो, जाके चाचू से लेकर आ जाओ, जल्दी लेकर आ। गाइस, मेहमान वगैरह चले गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी में आ गई। सभी खाने वगैरह की तैयारी करेंगे कि क्या बनाना है, सोचेंगे। उनको हम लोगों ने बहुत रोका, मामी जी वगैरह को, बट वो रुके नहीं। उनको शायद अपनी बेटी के यहाँ जाना है परसों, उनको तैयारी भी करनी थी। और वो बच्चे ने इतना अच्छा गाना सुनाया, इतनी सी उम्र में, बहुत प्यारा। आप सुनिएगा, बहुत अच्छा गाना गाया है उसने। मतलब उसने कृष्ण जी के बारे में मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी बताई हैं उसने। मतलब छोटा सा बच्चा है वो 11 साल का ही है, और उसको बिल्कुल मुखाग्र सारी चीज़ें रटी हुई थी बिल्कुल, तो हमें भी नहीं आएंगी। बच्चों का मन नहीं था जाने का, उनको बहुत अच्छा लग रहा था टुकू के साथ खेलने में, बट जाना पड़ा उनको उनकी दादी के साथ। वो उनकी दादी थी, उनकी बेटे थे वो दोनों, छोटा और एक बड़ा। छोटा वाला बहुत अच्छा था, चंचल, हमारे श्री जैसा। अच्छा लगा वो लोग आए।
अब चलिए खाने वगैरह की तैयारी करते हैं नीचे जा कर के। भाई वो अभी सो गया, आज उसने बहुत मस्ती करी उन लोगों के साथ में, दिन भर मस्ती करी उसने ना, तो आज सोया भी नहीं दोपहर में, नहीं तो वो ऐसे तो दोपहर में सो जाता है। एकदम ही करता रहा, ये फेंकना वो फेंकना। बहुत मज़ा आया, भाइयों को भी बहुत मज़ा आया। दादा 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 कर रहा था उनको, वो भाइयों को दादा बोलता। वो हमारे एक पड़ोस में रहता है ना, तो उन लोगों ने उसको दादा बोलना सिखाया, बड़े भाई को। सब वो दादा ही दादा बोलते हैं, जैसे श्री दादा, शुभ दादा, उनको भी दादा बोल रहा था। वो लोग अभी तो भाई चलो सोया है, तो थोड़ी देर बाद उठेगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे, बाय। इस खाना वगैरह हो गया है हमारा, किचन की पूरी क्लीनिंग भी हो गई है। आज हमने बनाया था, हमने नहीं, आज मम्मी ने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, जो कि मैं और रिशिता खाते नहीं हैं, इसलिए हम लोगों के लिए बनी थी टमाटर और प्याज की सब्ज़ी, टमाटर प्याज, और बने थे दाल और राइस, पापड़ भी तले हुए थे हम लोगों ने चावल के, मम्मी लेकर आई थी जबलपुर से, तो आज पापड़ है। रोटियां सब खा लिया सभी ने, सब वॉक करने चले गए, और मैं इनका वेट कर रही हूँ, ये आ जाए फिर उनको भी खाना वाना दे करके मैं भी बाहर वॉक करने के लिए जाऊँगी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हाँ बहुत अच्छी चल रही है। वो भाइयों बैठा हुआ है, भाइयों ने भी खाना खा लिया है, भाइयों खाना भी खा लिया भाइयों ने। अभी सो के उठा है, आज भाइयों लेट सोया था ना, मैंने बताया था, भाइयों अभी सो के उठा है। तो मम्मी ने सब्जी क्या क्या है? तरबूज, देखते हैं मम्मी क्या क्या सब्जियां ले रही है। मम्मी ने ले लिया है लौकी, धनिया, तरबूज। मैं वही तो कह रही कि इतने सारे बच्चे सब प्लॉट पे चढ़े, वो भी रात में चढ़ रहे हैं, वहाँ पे खाली प्लॉट में रात में जा रहे हैं बच्चे। बॉल गिर गई होगी उनकी। ककड़ी, हवा इतनी अच्छी चल रही है, मम्मी के बाल तक उड़ रहे हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है। ये भैया ना हमेशा लूटते हैं आ करके हमें लोगों को। शिमला मिर्ची दे दो, 2 बार बना के खाई। शिमला मिर्ची दे दो, शिमला मिर्ची भी लाया था कल बबू। छोला फली दे दो, देखो मेरी बात सुनो, 50 रुपए किलो मिर्ची, 1 किलो में 20 रुपए खाए जब तो। सब्जियां ले ली मम्मी ने। भाइयों ये क्या कर रहे हो बेटा? हाय कर दो। आपने अभी क्या खाया? क्या खाया खाने में? दापा। और क्या खाया? मम्मी पिया था। देखो अपने घर में आज दादा आए थे, वो कहाँ गए? चले गए? आपको याद नहीं आ रही उन लोगों की? नहीं आ रही? और बेटी को तो याद ही नहीं आ रही। आपको किसकी याद आ रही थी फिर अभी? पापा। पापा तो अभी आ जाएंगे बेटा। और दादू कहाँ गए? दादू की याद आ रही है? दादू की भी नहीं आ रही। और नानी की? किसी की भी याद नहीं आ रही मेरी बेटी को तो। नानी की भी नहीं आ रही। अरे यार भाई वो तो किसी की भी याद नहीं आ रही। छोटू बेटी बाहर चल रहे अपन? पापा आ जाए फिर चलेंगे। पापा भी खाना खा ले फिर अपन वॉक करेंगे। बताओ
ठीक है। खाना वगैरह करके हम लोग बाहर वॉक कर रहे हैं गाइस। हवा इतनी प्यारी चल रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी जोर जोर से हवा चल रही है, मेरा दुपट्टा ले रहा है। सारे बच्चे भी खेल रहे हैं, आज मौसम अच्छा है तो मम्मी चेयर डाल के आज बाहर बैठी हुई है। तो देखो कितने मज़ा आ रहा है। तो भैया गया अंदर, मम्मी के नीचे से निकल के चला गया पैर के। लड़ रहा है अंदर चाची से। गाइस चलिए मैं आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ। आपको मेरा अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय, गुड नाइट।